जय श्री कृष्ण। आज 2.59 चैप्टर 2 श्लोक 59 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यद्यपि देहधारी जीव इंद्रियों के विषय से अपने को कितना दूर रखे, लेकिन इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती है। जब कोई व्यक्ति उपवास रखते समय भोजन ग्रहण करना छोड़ देता है, तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति में भी विषय भोगों की रुचि कम हो जाती है। ऐसी विरक्ति अस्थायी। जब उपवास समाप्त हो जाता है या रोग दूर हो जाता है, तो कामनाएं पुनः जागृत हो जाती है। कामनाओं की जड़ क्या है? भगवान के दिव्य सुख को प्राप्त करना आत्मा की आंतरिक प्रवृत्ति है, जो भगवान का अणु अंश है। जब तक इसे यह दिव्य सुख नहीं मिलता, तब तक आत्मा भी तृप्त नहीं होती और इसकी सुख की खोज निरंतर जारी रहती है। साधक बलपूर्वक अपने इंद्रियों को विषय भोगों से दूर रख सकते हैं, किंतु इस प्रकार का संयम अस्थायी होता है, क्योंकि यह इंद्रिय विषयों को भोगने की आंतरिक लालसा की ज्वालाओं का शमन नहीं कर सकता। जब आत्मा भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाती है और दिव्य सुख प्राप्त करती है, तब उसे दिव्य प्रेम रस की अनुभूति होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह अनंत जन्मों तक तरसती रहती थी। तैत्तिरीयोपनिषद में वर्णन है 2.7 में, भगवान सच्चित आनंद है। जब आत्मा भगवान को पा लेती है, तब वह आनंदमयी हो जाती है और तब मनुष्य में स्वाभाविक रूप से निष्कृष्ट सांसारिक विषय भोगों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। भगवत भक्ति से प्राप्त यह विरक्ति स्थायी और अविचलित होती है। इस प्रकार भगवत गीता कामनाओं के दमन का कोरा उपदेश देने के स्थान पर उन्हें भगवान की ओर निर्देशित कर सुंदर उदात्तीकरण के मार्ग पर अग्रसर होने का ज्ञान देती है। संत रामकृष्ण परमहंस इस सिद्धांत को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से व्यक्त करते हुए कहते हैं, भक्ति परम सत्ता के प्रति दिव्य प्रेम है, जिसके प्राप्त होने पर निष्कृष्ट भाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। चैप्टर 2 श्लोक 60। हे कुंती पुत्र, इंद्रिया इतनी प्रबल और अशांत होती है कि विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती। एक्सप्लेनेशन। इंद्रिया इस अनियंत्रित जंगली घोड़े के समान है, जिसकी नई नई कमान कसी गई। ये उतावली और अचेत होती, इसलिए इन्हें अनुशासित करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, जिसका सामना साधक को अपने भीतर करना पड़ता है। इसलिए जो आध्यात्मिक विकास की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें इन कामुक इंद्रियों की लगाम कसने पर बल देना चाहिए, जो वासना और लालसा के रंग में रंगी होती, और इससे भी अधिक ये इतनी शक्तिशाली होती है कि महान आध्यात्मिकवादी योगी को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने से रोक देती। श्रीमद् भागवतम में वर्णित एक कथा है, जिसमें इस कथन का उपयुक्त दृष्टांत है। स्कंद 9 अध्याय 6 श्लोक 38। प्राचीन काल में सौभरी नाम के परम तपस्वी थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें प्रदत्त कुछ मंत्रों को सौभरी सूत्र कहा गया है। सौभरी संहिता नाम से भी एक ग्रंथ है। इस प्रकार सौभरी एक साधारण मुनि नहीं था। सौभरी अपने शरीर पर इतना नियंत्रण था कि वे यमुना नदी के बीच में जल में डुबकी लगाकर जल के नीचे तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने 2 मछलियों को मैथुन क्रिया करते हुए देख लिया। इस दृश्य ने उनके मन और इंद्रियों को हर लिया और उनमें संभोग करने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने तपस्या को बीच में छोड़ दिया और नदी से बाहर निकला और अपनी काम वासना की तृप्ति के संबंध में सोचने लगे। और उस समय अयोध्या में मांधाता नामक राजा, जो बहु यशस्वी और दयालु शासक, उनकी 50 कन्याएं थी, जो सब एक दूसरे से सुंदर थी। सौभरी ने राजा के पास जाकर उससे 50 राजकुमारियों में से एक कन्या उसे सौंपने को कहा। राजा को उस तपस्वी की विवेकशीलता पर आश्चर्य हुआ और वह समझ गया यह वृद्ध तपस्वी विवाह करना चाहता है। राजा तपस्वी सौभरी की शक्ति से परिचित होने के कारण वह भयभीत थे कि यदि उन्होंने सौभरी मुनि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो वे राजा को श्राप दे देंगे। राजा के लिए इस प्रस्ताव को मानने का अर्थ यह होता है कि उनकी एक कन्या का जीवन नष्ट हो गया। वह दुविधा में पड़ गया। राजा ने कहा, हे पुण्यात्मा, मुझे आपके
आग्रह को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। कृपया आप आसन ग्रहण करें। मैं अपनी 50 कन्याओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। जो भी कन्या आपका वरण करेगी, मैं उससे आपका विवाह कर दूंगा। राजा को विश्वास था कि उसकी कोई भी कन्या इस बूढ़े तपस्वी का चयन नहीं करेगी और इस प्रकार से वह उस मुनि के श्राप से बच जाएगा। सौभरी राजा के अभिप्राय को भली भांति समझ गया। उन्होंने राजा से कहा कि वे कल आएंगे। संध्या के समय उसने अपने योग शक्ति द्वारा स्वयं को एक सुंदर नवयुवक के रूप में परिवर्तित कर लिया। अगले दिन जब सौभरी मुनि महल में पहुंचे, तब सभी 50 राजकुमारियों ने उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया। राजा ने अपने दिए गए वचन से बंधे होने के कारण विवश होकर अपनी सभी कन्याओं का विवाह तपस्वी के साथ कर दिया। अब राजा को अपनी कन्याओं में परस्पर कलह होने की चिंता सताने लगी, क्योंकि उन्हें एक ही पति के साथ जीवन व्यतीत करना था। सौभरी ने पुनः अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। राजा की आशंका को दूर करने के लिए उसने अपने 50 रूप धारण कर लिए और अपनी पत्नियों के लिए 50 महल बनाए और उन सभी के साथ अलग अलग रहने लगा। इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए। पुराणों में उल्लेख है कि सौभरी की उन सभी पत्नियों से उन अनेक संतानों ने जन्म लिया। उनके आगे से और संतानें हुई, यहाँ तक कि एक छोटा नगर बस। एक दिन सौभरी के चित्त में विचार आया कि वे शोक से कहने लगे, अहो इमं पश्यत मे विनाशम। श्रीमद् भागवतम 9.6.5। अर्थात, हे मनुष्यों, तुम में से जो अलौकिक पदार्थों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वे सावधान हो जाए। मेरे अधोपतन की ओर देखें कि पहले मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ पर हूँ। मैंने योग शक्ति द्वारा 50 शरीर धारण किए तथा सहस्त्रों वर्षों तक 50 स्त्रियों के साथ रहा, फिर भी इंद्रिय भोगों से तृप्ति नहीं हुई, अपितु और अधिक दृष्टि की लालसा बढ़ती रही। अतः मेरे अधोपतन से शिक्षा ले और सावधान रहकर इस दिशा की ओर न भटके। चैप्टर 2, श्लोक 61। वे जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वे दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं। इस श्लोक में युक्त शब्द जुड़ना, भक्ति में तल्लीनता को इंगित करना और मत पर का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। यहाँ आस्थित शब्द का लाक्षणिक अर्थ स्थित या स्थिर होना है। यह कहकर कि इस दुराग्रही मन और इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। श्री कृष्ण जब उन्हें सुचारू रूप से नियंत्रित करने की विधि प्रकट करते हैं, जो कि भगवान की भक्ति में तल्लीनता है। श्रीमद् भागवतम में राजा अम्बरीश के दृष्टांत द्वारा इस विधि का सुंदर निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवतम के श्लोक 9.4.18.20 में, जिसका अर्थ है, अम्बरीश ने अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में, वाणी को उनके दिव्य नाम, रूप, गुण और लीला का गुणगान करने में, अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करने में और नेत्र भगवान की सुंदर मुकुंद मूर्ति के दर्शन में, अंग संग को भगवान के भक्तों के चरणों को स्पर्श करने में, नासिका को उनके चरण कमलों पर रखी तुलसी की दिव्य गंध में और माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके चरण भगवान के मंदिरों की परिक्रमा करने में और अपना शीश कृष्ण एवं उनके भक्तों का झुककर प्रणाम करने में लगाया। इस प्रकार उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों को परम प्रभु की सेवा में तल्लीन कर वश में किया। चैप्टर 2, श्लोक 62। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाते और आसक्ति कामना की ओर ले जाती। कामना से क्रोध उत्पन्न। एक्सप्लेनेशन। क्रोध, लालच, वासना आदि को वैदिक ग्रंथों में मानस रोग या मानसिक रोग। रामचरितमानस में वर्णन है, मानस रोग कछुक में गाय, हरि सबके लखी बिरले न पाए। अर्थात हम सब शरीर के रोगों से भली भांति अवगत होते हैं, यहाँ तक कि केवल एक शारीरिक रोग में इतनी शक्ति होती है कि वह हमारे पूरे दिन को कष्टदायक बना देता है। लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम निरंतर बहुसंख्यक मानसिक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, और क्योंकि हम वासना, लोभ आदि को मानसिक रूप में स्वीकार नहीं करते और उनका निदान करने का प्रयास नहीं करते, मनोविज्ञान मानव के मन मस्तिष्क को
समझने की पद्धति है जिसके द्वारा इन रोगों का विश्लेषण करने के पश्चात इनके उपचार का प्रयास किया जाता है। यद्यपि पश्चिम मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों और समाधानों पर अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, तो ये मन की वास्तविकता के संबंध में केवल अनुमान की प्रतीत होते हैं। इस श्लोक और आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण ने मन के कार्यकलापों को पूर्ण एवं सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से वर्णन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब हम पदार्थों से मिलने वाले सुख का बार चिंतन करते हैं तब मन उनमें। उदाहरण, एक कक्षा में बहुत लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। वे एक दूसरे के साथ निष्कर्ष भाव से बातचीत करते हैं, किंतु एक लड़का एक लड़की को मोहित होकर उसके बारे में सोचना आरंभ करते हैं। यदि वह मेरी बन जाए तो मैं बहुत प्रसन्न चित्त रहूंगा, क्योंकि वह अपने मन में उस लड़की का निरंतर चिंतन करता है, जिससे उसका मन उसमें आसक्त हो जाता है। अपने मित्र को बताता है कि वह उसके प्यार में मतवाला हो, अध्ययन कार्य में उसका मन नहीं लगता, क्योंकि उसका मन बार बार उस लड़की की ओर आकर्षित होता है। मित्र की खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं कि वे सभी कक्षा में उस लड़की के साथ मिलते जुलते हैं, किंतु उनमें से कोई भी उसके लिए पागल नहीं हुआ। तो तुम क्यों उसके लिए अपनी रातों की नींद खराब कर रहे हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो? वास्तविकता यह है कि वह छात्र बार बार चिंतन करता और उस लड़की में सुख है और इसलिए उसका मन उस पर मोहित हो जाता। इस प्रकार की आसक्ति या मोह अपने आप में एकदम निष्कपट प्रतीत होती है, किंतु समस्या यह है कि मोह से कामना उत्पन्न होती है। यदि किसी की मदिरापान में आसक्ति है तब उसके मन में बार बार मदिरापान करने की इच्छा उत्पन्न होगी। यदि किसी की धूम्रपान में आसक्ति है, उसका मन बार बार धूम्रपान में सुख मानकर धूम्रपान करने के लिए तड़पेगा। इस प्रकार आसक्ति कामना की ओर ले जाती। एक बार जब कामना उत्पन्न होती है तब दो अन्य समस्याओं का जन्म होता है, जो लोभ और क्रोध है। कामनाओं को तुष्ट करने से लोभ उत्पन्न होता है, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। यदि हम अपनी कामनाओं की तुष्टि करते हैं तब वे लोभ की ओर ले जाती है। इसलिए कामनाओं को तुष्ट करने से इनका उन्मूलन नहीं हो। श्रीमद् भागवतम के 9.19.13 श्लोक में कहा है, यदि कोई मनुष्य सब प्रकार की धन संपदा ऐश्वर्य और संसार के इंद्रिय भोग विलास भी प्राप्त कर ले तो भी उसकी कामनाओं की पुष्टि नहीं होगी। इसलिए उसे दुखों का कारण मानते हुए बुद्धिमान पुरुष को कामनाओं का त्याग करना चाहिए। इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि कामनाओं की तुष्टि में कोई बाधा उत्पन्न होती है तब क्या होगा? इससे क्रोध की ज्वाला और अधिक भड़कती है। मन में यह ध्यान रखें, क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं होता, यह इच्छाओं की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न होता है। इच्छाएं आसक्ति उत्पन्न करती और आसक्ति इंद्रिय के विषयों का चिंतन करने से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंद्रियों के विषयों का सुख का थोड़ा सा भी चिंतन हमें लोभ और क्रोध दो प्रकार के मनोविकारों की ओर धकेलता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इसी कड़ी को जारी रखते हुए इसे अधिक सरल ढंग से व्यक्त और क्रोध के दुष्परिणाम की व्याख्या करेंगे। चैप्टर 2 श्लोक 63। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। एक्सप्लेनेशन, जैसे प्रातः काल की धुंध सूर्य की किरणों को ढक लेती, ठीक उसी प्रकार क्रोध करने से निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। क्रोध से लोग भूल जाते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भावनाओं की धुंध में ढक जाती है। लोग कहते हैं, वह मुझसे आयु में 20 वर्ष बड़ा है, मैंने उसे ऐसे क्यों बोला, मुझे क्या हुआ था? क्रोध के कारण बुद्धि के निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ऐसा होता है। और इसीलिए किसी बड़े भटकाने की भूल जब बुद्धि क्षीण हो जाती है तब इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। ऐसे मनुष्य के अच्छे और बुरे में भेद करना भूल जाता है। वह भावनाओं के आवेग में के साथ बहता रहता है और यहीं से अधोपतन प्रारंभ हो जाता है तथा स्मृति भ्रम होने के परिणाम स्वरूप बुद्धि का भी नाश हो जाता है। क्योंकि बुद्धि आंतरिक गुण है,
है, वह भ्रमित हो जाता है, तब मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार यहाँ धर्म से अधर्म के अधोगामी जिस मार्ग का वर्णन किया गया है, वह इंद्रियों के विषय के चिंतन के साथ आरंभ होकर बुद्धि का नाश होने पर समाप्त होता है। चैप्टर 2 श्लोक 64। लेकिन जो मन को वश में रखता है, वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन। यह विनाश की ओर ले जाने वाला पेचीदा अधोपतन इंद्रियों के विषय भोगों का चिंतन करने से आरंभ होता है। सुखों की लालसा करना आत्मा के लिए उसी प्रकार से सहज है जिस प्रकार से भौतिक शरीर की प्यास से तृप्त होने की इच्छा। यह विचार करना भी कठिन है, मैं कभी सुखों का चिंतन करूंगा, क्योंकि यह आत्मा के लिए असहज है। इसका सरल उपाय है कि सुख का चिंतन उचित दिशा और अर्थात भगवान में हो। यदि हम बार बार यह स्मरण करते हैं कि भगवान में ही सुख है, तब भगवान में हमारी भक्ति विकसित हो। यह दिव्य प्रेम भौतिक आसक्ति के समान मन को दूषित नहीं करे, अपितु इसे शुद्ध कर दे। भगवान शुद्ध तत्व है और जब हम अपने मन को उसमें लीन करते हैं तो मन को शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें मोह और कामनाओं का त्याग करने का उपदेश देते हैं। यहाँ वे केवल लौकिक मोह और कामनाओं के संबंध में चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक आसक्ति और कामनाओं का त्याग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यदि ये अति प्रशंसनीय है, मन के शुद्धिकरण के लिए इनका पोषण और संवर्धन आवश्यक है। हम कामनाओं का जितना दहन करेंगे, हमें उतना ही अधिक भगवत प्रेम प्राप्त हो और हमारा मन शुद्ध हो। ज्ञानी जन जो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म की पूजा करने को कहते हैं, वे इस तथ्य को समझ नहीं पाते। जब वे सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने की अनुशंसा करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि वे लोग जो अपने मन को निष्काम भाव से मुझ में स्थिर करते हैं, वे माया के 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और वे परब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। भगवत गीता 14.26 में कहा गया। भगवत गीता के आगे के अध्यायों जैसे 8.7, 8.14, 9.22, 9.34, 10.10, 12.8, 11.54, 18.55, 18.58, 18.6 आदि में बार बार अर्जुन को अपना मन भगवान में स्थिर करने की प्रेरणा देते। राग और द्वेष एक ही सिक्के के 2 पहलू। द्वेष और कुछ न होकर नकारात्मक हो सकती है। जिस प्रकार से आसक्ति संसार के विषयों भोगों का मन में बार बार चिंतन करने से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से द्वेष के कारण घृणा के विषय मन में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भौतिक पदार्थों में आसक्ति और विमुखता दोनों का मन पर समान रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वे इसे दूषित करते हैं और माया के 3 गुणों में धकेल देते हैं। जब मन राग और द्वेष दोनों में से मुक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है, तब वह मनुष्य भगवान की कृपा प्राप्त कर अनंत दिव्य सुख प्राप्त करता है। इस दिव्य सुख को पाकर मन संसार के सुखों का भोग करने पर भी इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित नहीं। इस प्रकार से स्थिर प्रज्ञ मनीषी इंद्रियों के विषयों स्वाद, स्पर्श, रंग, गंध, श्रवण, रूप का हमारे समान भोग करते हैं, लेकिन फिर भी वे आसक्ति और विमुक्ति दोनों से मुक्त रहे। चैप्टर 2 श्लोक 65। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। शालीनता एक दिव्य शक्ति है जो मनुष्य के व्यक्तित्व में झलकती है। अपनी कृपा द्वारा भगवान जो सच्चित आनंद है, दिव्य ज्ञान व दिव्य प्रेम और दिव्य आनंद प्रदान करता है। यह कृपा प्रेम, आनंद और भगवत ज्ञान प्राप्त करने में ध्रुव तारे के समान बुद्धि की घेराबंदी करती है। भगवत कृपा से जब हमें दिव्य प्रेम रस का अनुभव होता है, तब इंद्रियों के सुखों को प्राप्त करने की उत्तेजना का शमन हो जाता है। एक बार जब सांसारिक विषय भोगों की लालसा समाप्त हो जाती है, तब मनुष्य सभी दुखों से परे हो जाता है और मन शांत हो जाता है। इस प्रकार की आंतरिक संतुष्टि से बुद्धि दृढ़ता से यह निर्णय करती है कि समस्त सुखों और आत्मा के अंतिम लक्ष्य का एकमात्र उत्तम भगवान है। इससे पहले बुद्धि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित ज्ञान के आधार पर
इसे स्वीकार करती थी, किंतु अब इनकी अनुभूति पूर्ण शांति की प्राप्ति है और भगवान की दिव्य कृपा से होती, जिससे यह प्रतीति होती है कि बुद्धि संदेह की छाया से परे है और इस दृढ़ता से भगवान में स्थित हो जाती। चैप्टर 2 श्लोक 66। लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता। जो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं करता, जिसके बिना शांति संभव नहीं और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता। एक्सप्लेनेशन। यह श्लोक पिछले श्लोक के विपरीत क्रम में वर्णन कर और उसे नकारते हुए उसके निष्कर्म की पुष्टि करता है। इससे पहले के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को जान और शांति को प्राप्त कर। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के बिना शांति संभव नहीं। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता, वह न तो भगवान का चिंतन कर सकता है और न ही उनकी दिव्य कृपा पा सकता। दिव्य प्रेम रस का आस्वादन किए बिना निष्कृष्ट सांसारिक ऐश्वर्य और सुखों का त्याग करना संभव नहीं, और ऐसे लोग भौतिक सुखों के लिए उसी प्रकार से लालायित रहते हैं जिस प्रकार से एक मधुमक्खी के लिए फूल के मधुरस का त्याग करना असंभव। तुक्ति सुधाकर में कहा गया है। संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध श्लोक मधुमक्खी की कहानी से संबंधित है। एक मधुमक्खी कमल के फूल पर बैठी थी और उसका मधुरस चूस रही थी। जो ही सूर्यास्त होने लगा तब फूलों की पंक्तियां संकुचित होने लगी, लेकिन मधुमक्खी अपनी इंद्रियों का विषयों का पाने के लिए इतनी आसक्ति की वह उड़ना नहीं चाहती। उसने सोचा, अभी फूलों के संकुचित होने में बहुत समय है, इसलिए मैं और अधिक मधुरस पी सकती। इस प्रकार से हम वृद्धावस्था को देख रहे होते हैं कि जो मृत्यु का स्पष्ट संकेत है, किंतु फिर भी हम मधुमक्खी के समान सांसारिक सुखों में मग्न रहना चाहते हैं। थोड़े ही समय में अंधेरा होने पर फूल संकुचित हो गया और मधुमक्खी उसमें फंस गई। उसने सोचा, कोई बात नहीं, रात भर मैं अपने प्रिय फूल के भीतर रह लूंगी और कल प्रातःकाल जब पत्तियां पुनः खुलेंगी तब मैं उड़ जाऊंगी। काष्ठ भेदो निपुणोपि संग्रही कुंठितो भवति पदम विभेद। अर्थात मधुमक्खी में लकड़ी को खोखला करने की शक्ति होती, किंतु इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति होने के कारण वह मधुमक्खी जिसमें लकड़ी को खोखला करने की शक्ति होती है, वह कमल के फूल की कोमल पत्तियों के भीतर चिपकी रहती है। इसी प्रकार उसी समय एक हाथी आया, उसने कमल के फूल की टहनी को तोड़कर निगल दिया। अब मधुमक्खी कमल के फूल के साथ उसके पेट में चली गई। फिर भी वह सोच रही थी, मेरा प्रिय कमल का फूल कहीं जा रहा है, मैं भी सहर्ष के साथ जा रही हूँ। इसके पश्चात वह शीघ्र मर गई। इस प्रकार समान रूप से हम मनुष्य भी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में मग्न रहते हैं और संतों द्वारा भगवान की भक्ति करने के उद्देश्य पर ध्यान नहीं देते। अंततः काल हमें मृत्यु के रूप ग्रस लेता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रखते और निरंतर उनकी तृप्ति करने में लगे रहते हैं, वे माया के 3 गुणों के बंधन में बंध जाते हैं। भौतिक इच्छाएं खुजली वाली खाद जैसी, जिसमें हम जितना अधिक लिप्त होते हैं उतना ही अधिक हमारा विनाश होता है। इस प्रकार सांसारिक विषय भोगों से लिप्त रहने पर हम कैसे वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 2 श्लोक 67। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देता है। कठोपनिषद में वर्णन है, परांचि ख्यानि व्यत्रिन तस्वंभु 2.1.1। भगवान ने हमारी 5 इंद्रियों को बाह्य अभिमुख बनाया, इसलिए वे बाहरी जगत के विषयों की ओर आकर्षित होते। यहाँ तक कि उनमें से कोई भी एक इंद्रिय जिस पर मन अधिक केंद्रित रहता है, हमारा विनाश करने की शक्ति रहती है। तुक्ति सुधाकर में कहा है, हिरण मधुर वाणी की ओर आसक्त होते हैं, शिकारी सुरीला संगीत बुलाकर उन्हें मार देता है। मधुमक्खियों की सुगंध में आसक्ति होती है, वे फूलों का मकरंद चूसती है और जब रात में फूल
संकुचित हो जाता है, तब वे उसमें फंस जाती है। मछली खाने की इच्छा के कारण चारे को निगलने के लिए शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस जाती है। कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। अग्नि के समीप जाने पर वे इसमें जलकर मर जाते हैं। स्पर्श हाथी की दुर्बलता है। शिकारी उसका लाभ उठाकर हाथी को फंसाने के लिए हथनी को गड्ढे में डाल देता है। हथनी को स्पर्श करने के लिए हाथी जब गड्ढे में गिर जाता है, तब वह बाहर निकलने में असमर्थ होता है और शिकारी द्वारा मारा जाता है। तब फिर इस मनुष्य का कैसा दुर्भाग्य होगा जो सभी पांचों इंद्रियों के विषयों का भोग करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को मन और बुद्धि का विनाश करने वाली इंद्रियों के विषय भोगों की शक्ति से सचेत। चैप्टर 2.68 श्लोक 68। इसलिए हे महाबाहु, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है, वह दृढ़ता से लोकातीत ज्ञान से युक्त हो जाता है। एक्सप्लेनेशन। प्रबुद्ध आत्माएं लोकातीत अर्थात दिव्य ज्ञान द्वारा बुद्धि को वश में रखती हैं और फिर विशुद्ध बुद्धि के साथ वे मन को नियंत्रित करती हैं तथा मन का प्रयोग इंद्रियों पर लगाम कसने के लिए करती है। लेकिन प्रतिबंधित सांसारिक अवस्था में इसका उल्टा होता है। इंद्रियां मन को अपनी दिशा की ओर खींचती है और मन बुद्धि पर हावी हो जाती है और फिर बुद्धि वास्तविक कल्याण के मार्ग से भटक जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से दिव्य होगी, तब इंद्रियां वश में रहेंगी और जब इंद्रियों का संयम होगा, तो फिर बुद्धि दिव्य चिंतन के मार्ग से विचलित नहीं होगी। मेरे लिए तो यही है कि जी मुझे बोल रहे हैं कि उनमें भक्ति बढ़ाओ, भगवान में भक्ति बढ़ाओ। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनमें भक्ति बढ़ाओ और अपने मन को ज्यादा से ज्यादा नियंत्रित करो। मेरी तरफ भक्ति भी बढ़ेगी और सारी चीजें आसान हो जाएंगी मेरे लिए। बहुत सुंदर। ये देखिए, ये होता है लेसन लेना। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने जिन्होंने भी सुना है, कोई आपको लेसन मिला हो या कुछ भी आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ये ऐड करना चाहूंगी कि जैसे कि हम बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं हमारी लाइफ में। हर तरह के काम, मतलब हमारे को रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं। तो भगवान की भक्ति का मतलब मैं इस तरह से भी समझ सकती हूँ कि अगर हम अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक पॉजिटिव भाव से लेते हुए कि हर रूप में, हर काम में एक भगवान का ही रहता है, और पॉजिटिव रहकर जो हमारी तरफ से बन पड़ता है, मतलब जो हम कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि काम में लगकर भी एक तरह से भगवान की सेवा ही होती है। कि अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आपके पास टाइम है आप पूजा पाठ में टाइम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कर्मयोगी हैं तो आप अगर अपने काम को समाज के हित के लिए, समाज की उन्नति के लिए भी लगाते हैं, या अपने घर परिवार के लिए खाना बनाने में भी अच्छे से मन लगाकर खाना बना लेते हैं, वो भी एक भगवान की पूजा ही होती है। और वो भी अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो वो विषय वासनाओं से आपको दूर रख सकते हैं। मैं जरा 3D की चीजों में थी, पार्टी वार्टी में एंजॉय कर रही थी बट मैंने अपनी इंद्रियों को वश में किया और वहां से मैं यहाँ तक पहुंच गई। तो आई थिंक आज का लेसन मेरे लिए था कि रुक जा भाई, सुबह से पार्टी कर रही है। तो पब्लिक डे के सेलिब्रेशन में थी और मैंने कहा था आज शायद मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, बट कृष्ण जी ना मुझे करने नहीं दे रहे हैं कुछ और। मैं आज नहीं कर पाऊंगी, मैं पहुंच जाती हूँ। लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं ना कि मेरे में आसक्ति रखो, बाकी तुम सब करो बट आसक्ति मेरे में रखो। हाँ, तो वो ध्यान तो यही था, मैं फिजिकली वहाँ प्रेजेंट थी, लेकिन ध्यान यही था ना उसका, पहुंचना है। इसलिए आप पहुंच गए। नहीं, वो तो सुनने का है ना कि रह जाएगा हमारा गीता, हमारा जो अध्याय रह जाएगा, वो ध्यान के लिए बोल। एवरी डे अगर मैं पहले बोल रही हूँ कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, कुछ तो ऐसा हो रहा है कि मैं पहुंच पा रही हूँ थैंकफुली। तो ये कृष्णा जी को थैंक यू है, ग्रेटिट्यूड है जो मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया जा रहा है। मुझे भी ये लग रहा था कि रेगुलर कैसे होगा, हम लोग वरना संडे ऑफ रखते हैं, लेकिन देखिए संडे सैटरडे सब चल रहा है, किशन जी की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। रिपब्लिक डे वो खींच रहे हैं हमको अपनी तरफ। यस, बोल रहे हैं आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। उसी टाइम पे फंक्शन खत्म हुआ और मैं पहुंच गई। इनमें जी भी हैं यहाँ पर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नताशा अपना रीनेम कर लो।
हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए। हाँ, मैं नताशा हूँ। मेरे बेटे के नाम से है ये। कोई बात आज मैं नहीं, ऑन कर लो। आज मैं वीडियो आज मैं वीडियो ऑफ करके बात करूंगी। एक्चुअली मैं कल से आऊंगी वीडियो पे। आज मैं बहुत समय बाद घर पे आई हूँ। हम्म, तो बस मुझे वही, जैसे आप कह रहे हैं, कृष्ण जी ने बुलाया। अभी मेरी ज्योति से बहुत महीने बाद आज ऐसी चैट पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा आ जाओ आज, और मैं आ गई बस। देखिए बहुत बढ़िया। और आज का ये जो था लेकिन बहुत ही अच्छा था एक्चुअली। तो जब ये लास्ट में बताया कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो भी आप पूरे मन से करें, तो उसमें भी भगवान की भक्ति है। क्योंकि मेरे ऊपर भी अभी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी, बट अब आ गई हैं, तो वो भक्ति भाव से, मतलब पूरे मन से मुझे निभानी है। ये चैप्टर ऐसा तो है, इसको काफी। दोबारा सुन लेंगे ना तो अच्छा रहेगा काफी। हाँ, काफी बहुत ज्यादा मुझे लग डीप, रहा है सारे मीनिंग चैप्टर उसका बहुत सारे डीप चैप्टर मीनिंग ऐसे है। हैं। बहुत डीप है ये। एक्चुअली जो पहले उन्होंने बोला था ना, वो ही लग रहा है मुझे। पहले भी उन्होंने बोला कि तुम सब में भगवान को देखो, हर चीज में भगवान को। यहाँ भी वो यही बोल रहे हैं। मुझे तो वही लग रहा है कि हर चीज में वो भगवान को ही देखने को बोल रहे हैं। हर चीज में मुझे देखो, चाहे वो काम हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे झाड़ हो, चाहे एनिमल हो, कोई भी हो, सब में सिर्फ भगवान को देखो, जो भी कार्य करो। मेन बात जो मुझे आई यही है है कि समझ में, मीन्स कि जहाँ आप प्रेजेंट हो ना, आप पूरी तरह से वहां। वहीं पे रहो। ये नहीं कि बॉडीली हम यहाँ काम कर रहे हैं और दिमाग हमारा फिर कहीं और है, तो वो हम्म जो है ना, कंसंट्रेशन अच्छी मिल जाएगी और काम अच्छे से हो जाएगा। और एक ये है कि हमें अपने जो कर्तव्य है, या अपना जो कर्म है, हमारे जो एज अ फीमेल या एज अ बॉडी का जो भी चीजें हैं हमें जो करना है, वो तो हमें करना ही है। उसको छोड़ के हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ रहते हुए भी उसको मतलब डिवाइन से या यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। यस, तो आज का बहुत सुंदर रहा हमारा ये चैप्टर। आज भी हम अच्छे से क्लोज करते हैं मैम। ठीक है, चलो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबका। आप में से कोई भी हो या आपके फ्रेंड्स, परिवार में कोई भी जो भी अध्ययन करना चाहता है, उनको आप जोड़ें, जिससे कि लेसन्स हम सभी एक दूसरे से ले पाए और जो अपनी जिंदगी में कहीं अटके हुए हैं वो निकल पाए उस चीज से। कई बार क्या होता है, पर्दा खोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं होता कि इसको ऐसे भी खिसका देंगे तो ये पर्दा हट जाएगा और सामने वाली चीज दिख जाएगी। राइट, तो वो धूल हटाने के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, अपने साथ और लोगों को जोड़े कि हाँ चलो भाई, गीता अध्ययन करते हैं। डिस्को किटी पार्टी तो सभी करते हैं, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे लो। ठीक है ना, एंजॉय करो लाइफ को। चलिए, हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आपको भी। देश के लिए, संसार के लिए, सभी के लिए सब कुछ अच्छा हो। ज्योति जी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। रिपब्लिक डे सबको अपने अंदर वो आज़ादी चाहिए, अपने पुराने विचारों से, अपने Yes. पुराने बिलीफ पैटर्न से, अपने सेम चीजें जो हम करते आ रहे हैं, नया वापस संविधान उसका लागू हम करना है शुरू हमें अपना। करना है। नया संविधान अपने लिए, अपना खुद संविधान का लागू करना। संविधान नया। यस, खुद का संविधान लागू करना पड़ेगा। राइट। चलिए, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद जी सबको। चलिए फिर हम थैंक यू। मिलते हैं कल। थैंक यू।